हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप क्लासेस पटना। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स 11वां नंबर सेट, प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले हम 10 कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो आगे आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि हो गया यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इसमें टोटल 50 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना तथा असत्य का चयन करना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो अमेरिका को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। ये तो कथन सत्य है। नाबार्ड के पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 तक दस्तावेज अनावरण की, ये भी सत्य है। नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरामन समिति की सिफारिश हुई थी, ये गलत है। तो ऑप्शन में सी, केवल सी जो है 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या थी? पृथ्वी दिवस 2024 का थीम था वह था ग्रह बनाम प्लास्टिक। ग्रह बनाम प्लास्टिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और सत्य कथन का चयन करें। इनमें से सत्य कथन को चयन करना है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंकिंग के सुधार हुआ और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया। ये तो सही है। वर्ष 2024 भारत का रैंक 169 तथा डेनमार्क शीर्ष पर, यह गलत है। ऑप्शन में एक, केवल एक सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सिएरा माद्रे किन दो देशों के बीच के विवाद का हिस्सा है? ये जो विवाद का हिस्सा है चीन और फिलीपींस, चीन एवं फिलीपींस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और सत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और सत्य कथन को चयन करना है। इनमें जो सत्य कथन कौन सा है उसको चयन करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42.001 अनुपात 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। ये तो सत्य नहीं है। फिनलैंड द्वारा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मेमथ का लॉन्च किया गया, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। ना तो एक है ना दो है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो इसका आयोजन मई 2024 में रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया, ये तो सही है। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया, यह भी सही है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है, यह भी सही है। उपरोक्त में सभी चीज का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है? वह बनी है बी रमेश बाबू। बी रमेश बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। मिलान करना है, इसको मिलान करना है, ये इसको मिलान कर लेते हैं। प्रतिमा सिंह हो जाएगा उद्योग एवं संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT निदेशक पद नियुक्त है। 1 के 4 हो जाए। संजय भल्ला जो लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में द्वारा नियुक्ति। यादविंदर मलाई हो जाएगा, ये भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त है। और संजय कुमार मिश्र, ये हो जाएगा GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष। तो ऑप्शन में सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्ले ट्रू अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया है? यह राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी द्वारा NADA द्वारा चलाया गया है, NADA। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है, सत्य का चयन करना।
वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए, ये तो सही है। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाली रोग है, ये भी सही है। इस बीमारी का होस्ट मच्छर है, ये भी सही। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य और असत्य दिया गया है। यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया, ये तो पेंशन सही है, वो असत्य नहीं है। यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों के पेंशन भुगतान प्रणाली का ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करती है, ये भी सही। तो ना तो 1 ना तो 2, इसमें से असत्य का चयन करें। दोनों कथन सत्य दिया गया, इसमें असत्य का कोई नहीं है। नेक्स्ट है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। तो जो परीक्षण किया है वह किया है डीआरडीओ। डीआरडीओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का चयन करना। भारतीय अंतरिक्ष युग के शुरुआत को लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, ये तो सत्य है। 31 दिसंबर 2023 तक LEO लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और GEO जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह है, ये भी सही है। तो असत्य इसमें कोई नहीं है। तो एक ना तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है। चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका जो संबंध है यह पूर्वोत्तर भारत से, पूर्वोत्तर भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह क्या हो जाएगा। तो यह कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट बाहरी दुष्प्रभाव के कारण रक्त में थक्के जमाने वाला विकार है, तो ये तो गलत है। इससे प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्कों का गठन होता है, ये सही है। केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है। तो एशिया का जो पहला देश बन गया है वो कौन बन गया है। तो वो बन गया है हांगकांग। हांगकांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल में नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित सही है। तो जर्मनल मेनल सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री बने। करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत हुए हैं। और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ये नौसेना के उप प्रमुख है। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप में संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया गया है। तो यह जो स्थापित किया है यह पुणे में किया गया। पूना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया उस पर विचार करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, ये तो कथन गलत है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रस्थापित किया गया, यह भी गलत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, ये तो सही है। तीनों नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए, यह भी सही है। ये केवल C नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राष्ट्र केंद्र शासित प्रदेश से है। तो वह जो है वह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल में किस अफ्रीकी देश में एम पॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो वह की गई है DR कांगो। DR कांगो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है। ये जो खिताब जीता है यह भारत के द्वारा जीता गया। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई जैसे तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक से समझौता किया है? तो ये समझौता किया है, ये बैंक ऑफ निमीबिया, नामीबिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो डियार्डो ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली के सफल परीक्षण प्रारंभ किया। तो ये तो सही है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट की एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। तो ये सही है। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया है, वह किया है 2025। 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR जारी की है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसके कथन में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रह को परीक्षण किया है। यह तो सही है। वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 परीक्षण सफल रहे। यह भी सही है। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह, 8 रॉकेट पिंड को उसकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया। यह भी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा इनमें से कथन सत्य दिया गया है? तो है, असम की वन्य जीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये तो सही है। पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क हरगिला को बचाने के उनके प्रयास के लिए यह पुरस्कार दिया। यह भी सही है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। यह भी सही। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोच्चि केरल में आयोजित 46वें अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक ATCM 46 और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति CEP 26 की बैठक में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह तो सही है। ATCM 46 की थीम वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थी। यह भी सही है। इस दौरान जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन में स्थापित करने के लिए भारत का आयोजन की घोषणा की है। यह भी सही। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग में पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांग-E 6 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो जो प्रक्षेपित किया है वह क्या है? चीन। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्न में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दोतरफा वाणिज्य के एक साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश है? तो वह है चीन। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व आरएंडी स्थिरता मंच WCSF की शुरुआत की है? यह जो शुरुआत किया है यह भारत के द्वारा किया गया। भारत जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के केंद्र मंत्रिमंडल में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के राष्ट्रीय पीठ GSTAT का गठन को मंजूरी दे दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो कौन सा कथन सत्य दिया गया ये चयन करना। तो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये तो सही है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए, ये भी सही है। जीएसटी अपीलेट न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के 70 वर्ष, न्यायिक सदस्य और राज्य अध्यक्षों के 65 वर्ष तथा तकनीक सदस्यों के लिए 65 वर्ष होना चाहिए। तो 1, 2 और 3 सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कौन सा हो जाएगा? तो भारत 180 देशों में 169वें स्थान पर, ये तो सही है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया था, यह भी सही है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रम से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर और इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे पर है। तो 3, 1, 2 और 3 इस सभी कथन सच दिया गया है। चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गाजा में संकट के कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को या गिलमेरो केनो विश्व प्रेस को स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया है? तो वह किया है फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया, ये तो सही है। इसमें पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने कुल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही दिया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। पेमा खारू हाल में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? पेमा खारू हाल में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो वह बने अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय औद्योगिक परिसंघ CII के सहयोग से मेडिटेड स्टेकथॉन 2024 का शुभारंभ किया है? यह जो शुभारंभ किया है रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। इसके समय में कौन सा कथन सत्य है? तो यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन UAV सैन्य ग्रेड बम वर्षक है, ये तो सही है। FWD-200B एक माध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन, ये भी सही है। इसकी पोलेट क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा 200 समुद्री मील है, ये भी सही। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित किया गया ये अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुल्तान ऑफ अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता है जापान। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग के दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों को चुनाव प्रबंधन निकाय के EMB से डैश अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। तो यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट को सम्मानित किया है? तो वह किया IIT पटना को। IIT पटना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस दक्षिणी अफ्रीका के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? तो वह किया नामीबिया। नामीबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संगठन ने विश्व आर्थिक संभावनाएं की रिपोर्ट जारी किया है? तो यह जारी किया विश्व बैंक। विश्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स लॉट है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज। माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल में किस देश ने चीन को चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया का हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन WBF थॉमस उबेर कप 2024 का जीता है? तो वह जीता चीन।
चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मई 2024 में भारत के नियंत्रक में महालेखा परीक्षक CAG ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह किए नेपाल। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम को मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? तो वह बन गया है पारादीप पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, अगला है, फोर्ब्स ऑफ दुनिया का सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? तो भारतीय महिला शामिल है वह सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।